नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पटना पहुंचे राहुल गांधी ने बाजी मार ली है। जिस तरीके से राहुल गांधी अचानक गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे छात्रों के बीच, और देखिए छात्रों के बीच धरने पर भी बैठे और छात्रों से बातचीत भी की, और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जबान फिसली और देखिए हंगामा शुरू, राजनीति गर्म, कई सवाल। और देखिए सवाल अब तो कई उठ रहे हैं, पत्तों पर भी बात आ रही है कि 2005 से पहले क्या पत्ता पहना करते थे। देखिए कई तरह की बातें तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वो भी हमने आपको सुनाया है, मगर देखिए सियासत एकाएक गर्म हुई है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, राहुल गांधी ने तो बाजी मार ली। देखिए, बाजी मारने की बात नहीं है। एक बात आप समझिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी की जो प्रारंभिक परीक्षा की जो बात है वो रद्द करने की बात को लेकर के जो अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें जो है सो आप जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी उसमें हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से देखा गया, प्रशांत किशोर माने आमरण अनशन पर थे, सत्याग्रह पर थे, फिर से वह 14 दिन के बाद में वो अपना सत्याग्रह तोड़ा, फिर से वह उनकी तैयारी चल रही है। तो और बीते दिन आपने यह भी देखा होगा, लाइव सीरीज के व्यूवर्स को यह भी याद है कि 29 दिसंबर को किस तरीके से इस कड़ाके की ठंड में पटना पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, लाठी चार्ज किया था बीपीएससी अभ्यर्थियों पर, प्रशांत किशोर के माने वहां से निकलने के बाद। तो यह उसके बाद से ही जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं और वायनाड से सांसद हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, जिसको ट्वीट करते हैं, तो वो उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से पटना पुलिस ने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ कड़ाके की इस ठंड में, और यह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाना, तो यह सब कहीं ना कहीं कांग्रेस की नज़र पर थी। और कांग्रेस लगातार जो है सो कांग्रेस की जो छात्र संगठन इकाई है एनएसयूआई, वह लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ समय समय पर, और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वह भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ खड़े थे। तो यह देखिए, और साथ में राजेश रंजन और पप्पू यादव भी लगे हुए थे। तो राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन वह कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं, तो वो सामाजिक न्याय की धारा के साथ हैं। तो ऐसे में आप देखिएगा कि आज राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वह पटना में आए थे कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद। तमाम वह कार्यक्रम में शामिल होने के अपनी व्यस्त शेड्यूल के बावजूद वह सब कुछ को दरकिनार करते हुए गर्दनीबाग जो धरना स्थल है, जहां पर बीपीएससी के अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा, बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी परीक्षा उसको रद्द करने की मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं, वहां चले गए वो। बिल्कुल। तो यह जो आप कह रहे हैं मौके पर चौका नहीं। देखिए, राहुल गांधी इतने संवेदनशील हैं इस मामले को लेकर के, और कहीं ना कहीं जो आपको हम पहले भी बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो एक्स पर जो था छात्रों की दर्द को लेकर के जो अपनी संवेदना उन्होंने जाहिर की थी, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन और मिजाज में यह बात थी कि हमको जब जाएंगे पटना तो उनसे मिलेंगे, और जा करके धरना स्थल पर बैठ करके वह बजाबते अभ्यर्थियों से बातचीत की, लंबी बातचीत की, और बोले कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपके जो मुद्दे हैं वह जायज। तो यह सब जितनी बात कांग्रेस पार्टी मैंने राहुल गांधी ने की, यह आपको कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन में एक नई जान हम कह दें तो फूंकने का काम बिल्कुल कांग्रेस की ओर से किया गया है। अब देखिए, तेजस्वी यादव भी साथ में है, महागठबंधन भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है, प्रशांत किशोर भी, जनसुराज भी साथ में है, और तो और रूलिंग पार्टी में चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह भी साथ में है इन लोगों के। बिल्कुल कह रहे हैं, तो वो चिराग पासवान ने तो यहां तक कहा कि यह देखिए विपक्ष का काम है, लेकिन हम सत्तारूढ़ दल रूलिंग पार्टी में रह के केंद्र में मंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी में हम इन लोगों के समर्थन में है। और यह कहीं ना कहीं वो पटना जिला प्रशासन की जो कार्रवाई बीते दिन की, उस पर भी चिराग पासवान ने माने कड़ी निंदा कह दिया जाए, या तीखी प्रतिक्रिया भी उन्होंने व्यक्त की कि लेकिन अगर यदि वह विपक्ष में होते तो धरना पर जाकर बैठते, लेकिन वह डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से उनकी बात इतना चिराग पासवान का कहना और उसमें राहुल गांधी का आज धरना स्थल पर जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज है। और यह अब लड़ाई दूसरी दिशा की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। राहुल गांधी के बाद पप्पू यादव भी धरना स्थल पर आनन फानन में पहुंचे।
यानी कि लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई विपक्ष लड़ता नजर आ रहा है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, एक मिनट, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर आते हैं, उससे पहले हम पप्पू यादव की बात करें। पप्पू यादव देखिए लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से, वह बीते दिन आपने देखा बिहार बंद भी किया था, पटना में चक्का जाम भी हुआ था, राज्य उच्च पथ, एनएच हाईवे, सब कुछ स्टेट हाईवे सब पर चक्का सड़क जाम हुआ था और वो रेल भी रोका गया था। तो पप्पू यादव इसके लिए लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का वहां जाना, यह इस बात को इत्तफाकन नहीं है, ये पूरी तरह से यह जो है सो एक अभ्यर्थियों के साथ, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस की पूरी सहानुभूति है। और उसी क्रम में राजेश रंजन और पप्पू यादव, हम शुरू में ही आपको बताया कि उनकी विचारधारा, उनकी सोच, पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव की कांग्रेस के साथ में है। और तो इस लिहाज से उनका जाना एक बड़ा मैसेज के रूप में है आज राहुल गांधी का। इसलिए आप जो कह रहे हैं मौके पर चौका, निश्चित रूप से मौके पर चौका और सोच समझ करके राहुल गांधी ने यह कदम उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार इस पर ऐसे तो यह हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है, बिल्कुल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है 31 को, लेकिन जो हाईकोर्ट का रुख है उच्च न्यायालय का, वह भी कहीं ना कहीं आपको सहज करता हुआ नहीं दिखता है सरकार को और बिहार लोक सेवा आयोग। छात्रों का भी हौसला बिल्कुल निश्चित रूप से माने हौसला बुलंद है उन लोगों का। तो ये जो है सो इतनी सब बात होते हुए यह एक दूसरे डायरेक्शन में, हम दूसरे दिशा में, यह आपको बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, यह जो मांग है, वह जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसमें जाना भी चाहिए। देखिए यह जयप्रकाश नारायण की धरती है, यहाँ छात्रों को आप लाठी डंडे के बल पर कुचल नहीं सकते, ये तो आपको समझना पड़ेगा। और नीतीश कुमार तो इसी छात्र आंदोलन की उपज है, सबसे बड़ी बात यही है। तो ये आपको समझ करके, सोच करके, छात्रों के हित में जो भी बेहतर होना चाहिए, अड़ियल रवैया सरकार को, प्रशासन को न अपनाते हुए फ्लेक्सिबल होकर के और लचीला बंद करके इस पर जो बीच का रास्ता निकले, इस पर निकालना चाहिए। बीपीएससी मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के घेरे में तो है ही सर, मगर आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया, एक बार फिर सवालों के घेरे पे है। देखिए, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं और जिस तरीके से उन्होंने आज बच्चियों को लेकर के या जो तरीके की बात कही, उस पर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, जो आज उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राजद की बैठक थी, उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए, जो थके और रिटायर्ड जो चीफ मिनिस्टर की बात होती है वही है, वो अधिकारी चला रहे हैं। जिस तरीके से लग रहा है कि 2005 के पहले माने कुछ था ही नहीं दुनिया, और वो औरतें महिलाएं पत्ता पहना करती थी, तो वह तो तेजस्वी यादव तो उल्टा ही सवाल खड़ा कर दिए कि अब जो सो उनके विधायक, जो महिला विधायक हैं जेडीयू के, वही बताएं कि 2005 से पहले क्या था। बिल्कुल, वो वस्त्र पहनती थी। तो यह सब इस काफी गुस्से में बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए, अगर यदि इस तरीके की बात, अगर यदि चीफ मिनिस्टर बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हो, तो यह जो तेजस्वी सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर तो बल मिलता है। वह तो समझा जा सकता है कि क्या तेजस्वी बोल रहे हैं और क्या माने इससे पहले 2005 के पहले, तो माने 2005 के पहले ही यह दुनिया, 2005 के पहले दुनिया नहीं थी, 2005 के बाद ही दुनिया बनी है। सर, चुनावी वर्ष है और ऐसे में इस तरीके का बयान कितना नुकसानदायक हो सकता है? क्योंकि देखिए, बात होती है आधी आबादी की, बात होती है अब बिहार की राजनीति में बदलते तस्वीरों की, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह का बयान। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह पूरी तरह से आपको फोकस्ड हैं आधी आबादी को लेकर के, और वो जितनी योजना की बात कर रही हैं, माई बहन मान योजना 2500 रुपया, उसके बाद से आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात कर रहे हैं, उसमें भी 1500 रुपये वृद्ध महिलाओं को, विकलांग को, दिव्यांग को, इस तरीके से। तो वह एक, ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेर लिया है उन्होंने। और अब नीतीश कुमार का यह ताजा बयान निश्चित रूप से किरकिरी करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस बार 2025 में इस बार चुनाव होना है विधानसभा का, तो यह जो स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, यह कहीं ना कहीं आपको बेहतर तो नहीं दिख रहा है अभी तक। बेहतर नहीं दिख रहा अभी तक। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान बेशक बिहार की राजनीति में किरकिरी तो जरूर उत्पन्न कर रहा है। तेजस्वी यादव भी गुस्से में है। राहुल गांधी धरना स्थल पर पहुंचे थे, गर्दनी बाग, छात्रों के साथ बैठे, उनकी बातों को सुना। खैर, आगे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है बिहार की राजनीति से, हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।